वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। आप मेरे चैनल के ऊपर अगर मुझको फॉलो कर रहे हैं, लास्ट 5 ईयर से मैं वीडियोस बना रहा हूँ। पिछले 4 साल से एटलीस्ट मैं रियल एस्टेट की वीडियोस बना रहा हूँ और उसके अंदर ज़्यादातर हम ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। बट ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज़ जब भी बात करते हैं तो वो ऑन पेपर या ऑन ब्रोशर आपको नज़र आता है और उसके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी होती है वो हम नहीं दिखा पाते। ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो मॉडल अपार्टमेंट्स होते हैं, मॉडल विलाज होते हैं, उनकी बात कर रहे होते हैं। बट आज एक विला का हैंडओवर था, एक टाउन हाउस का हैंडओवर था, हो चुका है इनफैक्ट हैंडओवर, और अब रेंटल के लिए मौजूद है। और मेरे साथ महमूद है। महमूद के एक क्लाइंट है जिन्होंने उनको ये हैंडओवर के लिए कहा हुआ है कि आप इसको रेंटल पे दें। तो हम इसके ऊपर पूरी डिटेल में बात करेंगे, क्या कम्युनिटी है और क्या ऑप्शंस हैं, क्योंकि ये तो हमने जो विला कम्युनिटी है ये आज से 3-4 साल पहले लॉन्च हुई थी। बट आज इसके अंदर क्या ऑप्शन है आपके लिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कौन सी लोग स्ट्रैटेजीज यूज़ करते हैं, तो आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम महमूद, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम वली भाई, कैसे हैं आप? बस अल्लाह का शुक्र है यार। वेरी नाइस कम्युनिटी। और जिस डेवलपर की कम्युनिटी है वो पहले एक ज़माने में लोग कहते थे कि डिले होता है और उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। मैं अभी अंदर जाके भी मैंने देखा था, क्वालिटी इज़ नॉट दैट बैड, क्वालिटी इज़ गुड एक्चुअली। और जो प्राइस पॉइंट था वो तो अमेजिंग था, उसके हिसाब से क्वालिटी तो बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। ठीक है। सो अभी हम कहाँ पर हैं, क्या अभी हम खड़े हैं बेसिकली दमैक लगून्स के अंदर ही। बेसिकली ये हमने विला सेल आउट किया था लास्ट 3 इयर्स अगो, ठीक है, जब ये रिसेंटली लॉन्च हुआ था फर्स्ट फेज में। तो मैंने कहा यार हैंड ओवर हो गया है, रेंट के लिए भी अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है, क्यों ना आप वीडियो दिखाएं। और अब जो अपकमिंग हमारे पास प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, आइलैंड 2, आइलैंड 1 में कुछ इन्वेंट्री है हमारे पास, तो हम आइडिया हो जाए कि 4 बेडरूम एक्चुअली दिखता कैसा है हमारे पास। राइट। और ये कितना बड़ा है? ऑलमोस्ट ये 2200 स्क्वायर फीट है, 1550 का प्लॉट है, हाँ। ठीक है। और अगर आप देखें सामने 4 पार्किंग्स इजीली आ सकती है। हाँ बिल्कुल, आराम से 4 ठीक है, पार्क हैं। अभी तो लैंडस्केपिंग की वजह से कुछ थोड़ा सा यहाँ पर आगे इन्होंने काम चल रहा है, बट लेकिन बराबर में जैसे हमने देखा कि 4 पार्किंग, इनफैक्ट 4 भी नहीं, यहाँ पर तो अगर 4 गाड़ियाँ खड़ी करने के बाद यहाँ पर भी इनफैक्ट स्टिल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ी स्पेस बाकी है। 6 कार पार्क्स भी हो सकती हैं अगर कोई ज़्यादा आपके जो कि बहुत बड़ी चीज़ है। एक कार पार्क जो है ना पर आवर 4 दिरहम पर आवर तो की इसलिए बनती ये है। भी एक फैक्टर है कि लोग टाउन हाउस और विलास में ज़्यादा मूव करते हैं कि उनको एक इंडिपेंडेंट स्पेस मिल जाती है। ये भी आपको एक ये तो आपकी डेडिकेटेड पार्किंग है, फिर आपके पास पब्लिक पार्किंग भी होती है। यहाँ पे जगह जगह इन्होंने स्पॉट्स बनाए हुए हैं कि आप अपने विजिटर पार्किंग वहाँ भी खड़ी कर सकते हैं। सो इस वीडियो के अंदर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो विला था जिस टाइम पर जब ये लॉन्च हुआ था उस वक्त क्या प्राइस थी, आज इसकी क्या प्राइस है, आज इसका रेंटल किस पॉइंट पर आएगा, प्लस इस तरह का और ऑप्शन क्या मौजूद है इस वक्त तक मार्केट में मौजूद है, पॉसिबल है कि नहीं, अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें देखते हैं। बट इससे पहले मेरे ख्याल से अंदर चलते हैं, पहले विला देखते हैं। पहले विला देखते हैं। सो अंदर जाने से पहले महमूद मुझे ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि ये एग्जैक्टली क्या हो रहा है इस वक्त, क्योंकि हम जिस टाउन हाउस के बाहर खड़े हैं 4 बेडरूम टाउन हाउस, 4 बेडरूम टाउन हाउस और ये तो कार पार्क है। तो यहाँ पर ये क्या, ये असल में लैंडस्केपिंग चल रही है। अभी हमने उसको फाइनलाइज किया है कॉन्ट्रैक्टर को, तो वो उसका पूरा लैंडस्केपिंग करके हमें दे रहा है। बेसिकली वो आपको फ्लैट जमीन मिलती है गार्डन की, तो बेस्ट बैकयार्ड, हाँ बैकयार्ड है। तो आपको बेस्ट ये रहता है कि एज अ ओनर अगर आप इसको लैंडस्केपिंग करवा के देंगे टेनेंट को, तो आपका रेंटल ऑटोमेटिकली ज्यादा आ जाता है, ठीक है वो, और एज अर्ली एज भी रेंट होता है। तो ये इसलिए यहाँ पे ये नजर आ रहा है, ये 2 से 3 दिन का काम है, ये इंशाल्लाह ये फिनिश हो जाएगा। सो वैल्यू क्रिएशन इज इंपॉर्टेंट। अगर आप वैल्यू क्रिएट करके देते हैं, ऐसे ही अगर कोई देना चाहेगा तो वो भी दे सकता है और वो भी रेंट आउट हो जाएगा। बट आप अगर लेट्स से 5000 दिरहम लगा देते हैं उसके अंदर, तो और आपको रेंटल के अंदर 10-20,000 दिरहम्स का डिफरेंस आ जाता है, तो वो आपको ऑफ कोर्स आपका जब वैल्यू क्रिएट करते हैं, और इसी के अंदर बाय द वे शॉर्ट टर्म रेंटल भी होता है। बिल्कुल, इसी में शॉर्ट तो टर्म उसमें और थोड़ी सी आपको जाहिर सी बात है फर्निशिंग करवानी पड़ेगी। ये चीजें करवा कर आप जब करेंगे तो उसके अंदर फर्दर आपको इंक्रीज हो सकता है आपकी वैल्यू को। तो जरा अब अंदर चलता है। चाहिए कारपोश हो गया, इसके बाद ये आपका पैसेज आ जाएगा सिमिलर टू दिस, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको अभी आपको चलना पड़ेगा, सही। तो हमारे तो अच्छा, इन्होंने एक जो इसकी जो वो है थीम, वो ब्लू थीम और वाइट थीम है, ग्रीक थीम दे दी। मुझे नहीं पता कि किसकी बेसिस पर है। वली भाई ये स्टार्ट हुआ था कॉन्सेप्ट सेंटोरिनी से, जो इन्होंने यूरोप का जो सिटी है वहां से इन्होंने स्टार्ट किया था कि हम ये वाइट और ब्लू की थीम को लेके आएंगे। काफी न्यू कॉन्सेप्ट है, कुछ अब बहुत सी जगह इसको अप्रिशिएट किया गया और बहुत से टेनेंट को ये नहीं समझ आता कलर। हाँ, ये कलर मतलब यूनिक है ना। अच्छा, मुझे नहीं पता, ये काफी एको हो रही है तो मुझे नहीं पता ऑडियो कैसी आ रही होगी, बट दिस इज बेड रूम। और ये नहीं, ये एक प्रॉपर रूम है, गेस्ट रूम कह सकते हैं, पेरेंट्स रूम आप कह सकते हैं, या एक एडिशनल रूम कह सकते हैं जो कि ग्राउंड फ्लोर पे। ठीक है, सही है। तो ये 4 बेडरूम के लेआउट पे हमारे पास एक रूम नीचे आ जाएगा विद वॉशरूम, और बाकी 3 रूम्स ऊपर आएंगे, बाकी 3 रूम्स ऊपर आएंगे। तो इसमें वार्डरोब बने हुए हैं, बीच में जगह प्रॉब्ली टीवी कंसोल वगैरह की। ये मेरे पास वॉशरूम है इसका, सही। अच्छा, वॉशरूम भी इसका डोर इस तरह से दिया हुआ है,
ठीक है, सही है, ओके ओके सही। अच्छा, अब हम अगर आगे जाएं तो इसके अंदर, अच्छा इसका ये वॉशरूम इस तरह से है कि पाउडर रूम भी एक तरह का एक्सेस है। ओके पाउडर ओके रूम भी है, वॉशरूम भी है, ये आपका स्टोर एरिया आ जाएगा, ठीक है, स्टेयर्स के नीचे, ठीक है। ओके। और अच्छा, ये जो एरिया ये किचन का है? ये हाँ फिटेड किचन मिलेगा आपको, और ये डिश वॉशर की जगह यहाँ पर लगा सकते हैं डिश वॉशर। अच्छा, डिश वॉशर नहीं दिया उन्होंने? हाँ डिश वॉशर, लेकिन वो दी है वॉशिंग मशीन दी हुई है। वॉशिंग मशीन दी है। हाँ, सही। तो फिटेड किचन आपको एग्जैक्टली सेम आपको मिलता है। अच्छा ये क्योंकि 3 साल 4 साल पुराना लॉन्च था, तो ये उस हिसाब से थीम पे है हमारे पास। जो अब रिसेंटली डेवलपमेंट्स है वो स्लाइटली थीम अब चेंज हो चुकी है। जैसे आइलैंड 1 आइलैंड 2 में हमने देखा था, उसके कलर थीम्स या उसकी जो लेआउट वगैरह है स्लाइटली चेंज है। ठीक है, सही है। और ये सामने जो है जो लैंडस्केपिंग की बात हो रही थी, ये सामने हो रहा है? ये सामने हो रही है, सामने लैंडस्केप। कैन यू जस्ट मूव अराउंड और शो हाउ इट लुक्स लाइक? तो और ये इसके पीछे आप देखेंगे एक सिंगल रॉड टाउन हाउस है, तो पीछे आपको एक बैक स्पेस या एक सिक्का स्पेस भी मिल जाता है। सिक्का स्पेस में, और ये काफी ब्रॉड सिक्का स्पेस है। Yes. मैंने टाउन हाउस के अंदर जो सिंगल रो है उसके अंदर इस तरह की अच्छी कम्युनिटी के अंदर तो नजर आती है। मतलब अगर आप कोई सिंगल रो नहीं होगा तो फिर उसके अंदर तो बिल्कुल मिला हुआ होता है। हाँ मिला हुआ है। प्लस अगर आप यहाँ से सामने नजर आ रहा हो, ये पूरा आपको पार्क एरिया नजर आता है जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे। अच्छा, ये लेकिन यहाँ से अभी वो बन रहा है का? वो बन रहा है अभी। ओके, कैन यू जस्ट शो अराउंड अगेन? ये हम ऊपर से भी दिखा सकते हैं। हाँ, तो ये जो आगे सामने वॉल नजर आ रही है, आई थिंक उसकी ये एक पार्क की कंस्ट्रक्शन की है, तो वो पिछला क्लस्टर अभी हैंडओवर होने वाला है, ठीक है। ये क्लस्टर हैंडओवर हो चुका है। राइट। अच्छा, इसमें कोई शैंडलियर वगैरह कुछ नहीं होता? और ये शुरू में भी बताया होगा? ये शुरू में बता देते हैं कि शैंडलियर वगैरह कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपको इस तरीके से व्हाइट वॉल्स के साथ ये टाउन हाउस मिलता है। तो ये एक आइडिया हो जाता है कि हम ये वीडियोस भी दिखाते हैं लोगों को कि अगर कोई आपको 4 साल बाद भी टाउन हाउस मिलेगा तो सिमिलर टू दिस आपको मिलेगा। सही। और अच्छा, इसकी प्राइस और अगेन एज आई सेड सारी चीजों पे बात करते हैं, लेकिन ऊपर पहले ऊपर वो देखते हैं हम। तो हम एक बेडरूम यहाँ हो गया, एक रूम यहाँ हो गया हमारे पास, और बाकी 3 रूम्स ऊपर हो गए। बोले भाई ये इसका स्टेयरकेस आ जाएगा हमारे पास। ओके। अभी बिल्कुल आपको खाली लग रहा है, लेकिन अगर आप इसको फर्निश करेंगे अपने हिसाब से, जो नॉर्मल टेनेंट्स वगैरह कर रहे होते हैं या शॉर्ट टर्म वाले, तो बिल्कुल इसका डिजाइन चीज ही अलग बिल्कुल चेंज हो जाएगा। आई बिलीव बिकॉज ये बिल्कुल व्हाइट वॉल जो नजर आ रही है, इसके अंदर डेफिनेटली आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। अच्छा, दिस इज 1 बेडरूम, दिस इज मास्टर रूम आई बिलीव। ये आपका मास्टर रूम है हमारे पास। ओके, ठीक है। और इसमें अगर आप देखेंगे क्लोजेट वॉशरूम, वॉकिंग वार्डरोब है, वॉशरूम इनसाइड हो गया, और ये हमारा ओपन व्यू। अच्छा, ये यहाँ पर आपको ओपन व्यू मिल रहा है, सामने से पूरा व्यू नजर आ रहा है, और छोटा सा एक टेरेस भी यहाँ पर है। कैन यू शो दिस टेरेस और बालकनी? बालकनी आप कह सकते हैं टेरेस। अच्छा, इसमें एक बड़े मजे की बात है, अगर आप डिस्टेंस बिटवीन उस टाउन हाउस का इधर का देखेंगे तो काफी डिस्टेंस है। नॉर्मली इतना होता नहीं है, इतना नहीं होता। इसी वजह से आपकी कार पार्क जो है वो 6 कार पार्क मैं जो कह रहा हूँ, अगर आप अगेन कैन यू शो दिस दैट एरिया, तो वहां पर आप जो गाड़ियां देख रहे हैं, आप यहाँ पर 6 गाड़ियां तो पार्क कर सकते हैं आराम से। थोड़ा सा मतलब हो जाएगा मुश्किल, लेकिन 4 आराम से हो सकते हैं, 4 आराम से 6 भी कर सकते हैं जस्ट इन केस इफ यू वांट। अच्छा, ओके, एंड देन दिस इज द वार्डरोब। हाँ ये वार्डरोब आ जाएगी। वो जब क्वालिटी बात कर रहे थे इनकी, हाँ क्वालिटी मतलब ऑफ कोर्स अच्छी क्वालिटी है। जो पहले दिमाग की बात होती थी, वो उस तरह की क्वालिटी। जो हिल्स 1 में जो टाउन हाउस थे या D2 के जो हमारे पास टाउन हाउसेस थे, उसमें ज़्यादा वो क्वालिटी का एक फैक्टर था। लेकिन ब्रांड ने अपने आप को इवॉल्व किया है। नंबर 1 है प्राइवेट डेवलपर UAE, तो उस जाहिर सी बात है वो अपने आप का एक नाम रख रहा है। अच्छा, इसमें भी अलग से वॉशरूम है? यहाँ वॉशरूम, यहाँ ये वॉशरूम उन 2 रूम्स के साथ है। ओके, एंड दिस इज अनस्वीट है। ओके, सही। तो ये एक हमारा वॉशरूम आ जाएगा, फुल वॉशरूम, जो कि आपके दोनों रूम्स को कवर करेगा। राइट, ओके। सो इसके अंदर 3 वॉशरूम है? हाँ 3 वॉशरूम्स आ जाएंगे, और 4 बेडरूम है? 4 बेडरूम्स है, राइट। और एक स्टोर रूम आ जाएगा। स्टोर रूम वो जो स्टेयर्स के नीचे है? स्टेयर्स के नीचे। अच्छा, ये एक एरिया है जो कि बालकनी का है? बालकनी का आ गया, ठीक है। अच्छा, वो जो मैं आपको व्यू दिखा रहा था कि बराबर से, हम जरा यहाँ से आएंगे। जब हमने टाउन हाउस को दिया था तो हमारे लिए एक एज था कि हम नियर टू पार्क रखें। कैन यू शो दैट एरिया? यस, वो पार्क, वो जो एक बैरियर टाइप का बना हुआ है, वो पार्क है। हाँ, ये जब ये असल में ये सेंटर में आप देख रहे हैं, बिल्कुल ये सेंटर से फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये वाला ये बिल्कुल जो ग्रीन ग्रीन है। अच्छा, ओके ओके ओके। प्लस जो इनका मेन क्लब है जहाँ पे वाटर एक्टिविटीज हैं, वो जस्ट 10 मिनट्स की वॉकिंग डिस्टेंस पे। अच्छा, इसमें मुझे एक चीज नजर, आप जरा कैन यू शो अगेन आउटसाइड? अब इसमें क्योंकि ये फर्स्ट मूवर जो भी है यहाँ फर्स्ट मूव कर रहे हैं, राइट, तो
उसमें एक लेसन ये है कि जब भी आप फर्स्ट मूवर होते हैं तो उसमें प्राइस में तो आपको अप्रिसिएशन मिल जाती है, बट उसमें लैंडस्केपिंग हो गई या अमेनिटीज हो गई या इस तरह की चीज़ों में, क्योंकि अब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन होती ही रहेगी, लोगों का अपग्रेड होता रहेगा, तो उसमें थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होगी। तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा, अगर आप एंड यूज़र हैं तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा, कम से कम एक साल। अगर आप यहाँ पर बहुत सारी फैमिलीज मूव हो चुकी हैं, बट जब होती हैं तो उसके अंदर बाकी लोग डिस्टर्ब होते हैं उसके अंदर। एमिनिटीज आने में मोर और लेस साल से 2 साल लग जाते हैं। जो अगर प्योरली एमिनिटीज की बात करेंगे ना, तो ये सेंटोरिनी पहला क्लस्टर था। अब इसके बाद कोस्टा ब्रावा और जो बाकी के क्लस्टर्स हैं वो हैंडओवर होना शुरू होंगे आफ्टर 2 मंथ्स। तो उनको थोड़ा सा एज होगा कि जब वो लोग शिफ्ट होंगे तो उनको वहाँ एमिनिटीज मिलेंगे, बट प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने 200-300 ज्यादा पे किए होंगे। ये दैट वाज द डिफरेंस। हाँ, और जैसे जैसे अगला, अब खैर यहाँ पर तो लगून्स में तो मेरे ख्याल से कोई ऑप्शन बचा नहीं है, अब तो रीसेल के ऊपर ही होगा सब रीसेल के ऊपर। लेकिन चलो खैर, वो और क्या ऑप्शन है वो भी अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये इसी बालकनी के अंदर ये दूसरा रूम है? हाँ, दूसरा रूम है, कनेक्टेड है। तो बेसिकली चौथा रूम हो गया हमारे पास। ओके, सही। रूम साइज डिसेंट साइज के रूम्स हैं, मतलब ज्यादा कॉम्पैक्ट नहीं है ना, ज्यादा क्वीन साइज बेड आ जाएगा। राइट, एक मतलब बहुत ज्यादा आपको बड़ा साइज नहीं मिलेगा रूम का, जो मतलब 4x3 का होता है। एक क्वाइट डिसेंट साइज का रूम साइज है। राइट। अच्छा, मैंने ये देखा है कि इस तरह की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो इंडियंस बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं, पाकिस्तानी भी कर रहे होते हैं, बट इंडियंस को मैंने देखा है कि वो ज्यादा, एक तो उनका थोड़ा सा बाइंग पावर जो है मेरे ख्याल से वो ज्यादा है, क्योंकि अभी मैं वो एक स्टार्ट भी देख रहा था जिसके अंदर जो इंडियन इन्वेस्टर्स हैं वो टॉप नंबर 1 के ऊपर जो है ना कंसिस्टेंटली नजर आएंगे आपको पिछले 5 साल के अंदर। सो जो इधर के इन्वेस्टर हैं वो एक अलग है, बट मैंने फैमिलीज़ को देखा है, इंडियन फैमिलीज़ को वो इस तरह की इन्वेस्टमेंट बहुत करते हैं, क्योंकि टाउन हाउसेज जो है वो वैसे भी एक हॉट इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास है। तो इस पर्टिकुलर टाउन हाउस के जो ओनर हैं उनकी भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अच्छा, उनकी बड़े अच्छे हैं। डॉक्टर साहब हैं, ऑलरेडी यहाँ पे 20 सालों से काम कर रहे हैं। तो बैक होम टाउन में बड़ा उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी, लेकिन जब आफ्टर कोविड उनको ना गोल्डन वीजा इशू कर दिया था गवर्नमेंट ने। तो ऐसा मतलब आपको बीइंग अ डॉक्टर, तो तब उनका माइंड चेंज हुआ कि यार मैं क्यों ना, जब मुझे 10 साल यहीं रहना है तो व्हाई नॉट इन्वेस्ट हियर। तो उन्होंने फिर 2021-22 में लगून में जो है ना, फिर हमने उनको इन्वेस्टमेंट करवाई। अच्छा, तो इसमें अब ये देखेंगे, जब गोल्डन वीज़ा गवर्नमेंट ने इशू किया उस टाइम पे कोविड के बाद, तो उनको ये रियलाइज हुआ कि अब तो 10 ईयर्स तो मेरा है ही पक्का। क्योंकि पहले ये होता था कि लोग 2 साल बाद या कोई भी जॉब, उनको अनसिक्योरिटी रहती थी, बट नाउ आफ्टर गोल्डन वीज़ा हर किसी की प्रायोरिटी है कि भाई हमने यहीं पे इन्वेस्टमेंट करनी। तो वो जो हमारे जो एक इंडियन बायर्स हैं या एशियन बायर्स हैं, वो बड़ा फोकसली बाइंग करते हैं, क्योंकि लैंड की वैल्यू हमेशा अप्रिशिएट होती है। ये जो टाउन हाउस या विला है, ये आपको हमेशा वैल्यू देगा। अब आपका वाला सवाल कि किस प्राइस पे बाई किया था, तो 1.6 मिलियन की प्राइस पे 4 बेडरूम था। अब ये 1.6 मिलियन का था आज से 3 साल पहले, आज से 4 साल पहले लेट्स से, ठीक है। अच्छा, और प्लस 70-30 पोस्ट हैंडओवर, ये पोस्ट हैंडओवर के साथ था। दिमाग का तो नॉर्मली होता ही 70-30 का, लेकिन पहले पोस्ट हैंडओवर देता था दिमाग, आफ्टर कोविड दिया। उसके बाद सेंटोरिनी के बाद जितने क्लस्टर्स आए यहाँ पे, ये पोस्ट हैंडओवर था, पोस्ट हैंडओवर के साथ। अच्छा, ओके। तो वो उनको एक वो एज मिला, प्लस उनका एक माइंड था कि मेरा एक रिटायरमेंट फंड या रिटायरमेंट एसेट एक बन जाएगा और जहाँ से मेरी इनकम जनरेट होना शुरू हो जाएगी। तो एक वाइज डिसीजन था उस टाइम जब उन्होंने लिया। उसके बाद उन्होंने मल्टीपल प्रॉपर्टीज भी ली उसी डिसीजन की बेस पे। तो ये एक फैक्टर है। लेकिन उनका मैं वॉइस नोट सुन रहा था तो वो कह रहे थे कि उस वक्त मुझे लग रहा था कि बहुत बड़ा रिस्क ले रहा हूँ, सब लोगों ने मना भी किया था, प्लस ये कि इस डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लोगों ने मना किया था, बट उन्होंने फिर भी कह रहे थे मेरा बजट ही यही था कि उनका था कि बहुत से लोग उस टाइम इमार को प्रेफर कर रहे थे कि आप इमार ले लें, क्योंकि जाहिर है वो एक ब्रांड नेम है। बट अगेन उनके बजट के हिसाब से, उनकी चीज़ों के हिसाब से, फाइनेंशियल्स के हिसाब से ये एक बड़ा उनको सूटेबल मिला। अगर आप देखेंगे सिंगल रॉ टाउन हाउस 1.6 में, अगेन अ वेरी बहुत ही मिनिमम चॉइस है होती है सेंटोरिनी में या दमाग में, नॉर्मली बैक टू बैक्स ही आते हैं। सही। तो ये उनको एक एज मिला और आज वो उसका रिटर्न ले रहे हैं। 1.6 पे लिया था, 1.6 से लिया था, मोर और 3.2 3.4 पे ट्रेड हो रहा है। सही। और वो 1.6 उन्होंने पूरा तो पे नहीं किया ना, वो तो ओवर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स उन्होंने पे ऑफ किया है। तो वो जो रिटर्न हम बात करते हैं हमेशा एक्सेल शीट के ऊपर हम जो बात कर रहे होते हैं, इनफैक्ट अगर किसी को रिटर्न्स की कैलकुलेशन देखनी है ना, तो हमारी 3 वीडियोस हैं, बल्कि 4 वीडियोस जो मैंने पहली प्रॉपर्टी पे वीडियो बनाई थी यहाँ पर, उसको जब मैंने बाइंग प्रोसेस दिखाया था, तो जीएफएस की एक प्रॉपर्टी थी, दूसरा हमारा एक ये था ना अपना ये सॉरी डेनिस की जो प्रॉपर्टी थी, वो उसकी जो रिटर्न्स की कैलकुलेशन थी, फिर सलमान के साथ एक बनाई थी, वो थी एक अपने दमाग वाले में भी करी थी। हाँ, दमाग वाले में भी की थी। तो 4 एक्चुअली प्रॉपर्टीज हैं जो मैं उसकी लिंक लगा दी है, उसको जाके देख सकते हैं, जिसमें हमने प्रॉपर एनुअलाइज्ड रिटर्न कैसे निकालना है
उसकी बात की थी। इस केस के अंदर भी एनुअलाइज रिटर्न आप जब निकालेंगे तो बहुत ये आपका सिर्फ सिंपल डबल नहीं हुए पैसे, ये आपके एनुअलाइज बेसिस के ऊपर क्या रिटर्न्स आए वो आपको पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और अगर करना है तो वो फिर महमूद के साथ आप कैलकुलेट, इनके पास पूरी शीट है और वो सारी कैलकुलेशन है, उसकी बेसिस पे आप देखेंगे तो 20-30% जो भी इसके अंदर रिटर्न आ रहा है एनुअल बेसिस के ऊपर वो आपको नजर आएगा। और दूसरा अगर आप देखें, मैंने इनको ऑफर भी किया डॉक्टर साहब को कि आप इसको सेल आउट कर देते हैं, उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा नहीं, जो इन्वेस्टमेंट हो गई है, क्योंकि नो डाउट अगर रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें अभी इस टाइम पे 200,000 का रेंट हुआ है, बराबर को बराबर वाला टाउन हाउस, ठीक है। तो मोर और लेस हम भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 190 to 210 के बीच में जो है ना हम इसको रेंट करेंगे, ठीक है। 1.6 की है तो मोर और लेस आप समझे 10% प्लस। और इसका बाय द वे इसकी सर्विस चार्जेस कितने? सर्विस चार्ज बहुत मिनिमल होते हैं इसके, क्योंकि टाउन हाउस है, ठीक है, एज कम्पेयर टू 6,000 दिरहम आ जाएगा, 5-6 हज़ार समवेयर बिटवीन। तो अगर लेट्स से 200,000 का हो भी जाता है तो 195 तो नेट आपको मिल रहा है। हाँ 195, मैं कहता हूँ 190 भी आपको नेट मिल रहा है, तो अगेन इज अ वेरी गुड रेंटल रिटर्न्स अगेंस्ट योर प्रॉपर्टी। अब लेकिन आप जो रेडी में बाय कर रहे हैं वो 3.2-3.4 पे बाय कर रहे हैं, तो उसका रेंटल अगर बनेगा तो वो कितना मोर और लेस 6%, 6.5%, फिर भी 6% बन रहा है। अगर मैं इसको अभी कैलकुलेट कर लूँ 190 डिवाइडेड बाय 3.4, हाँ 6% 6% के करीब बनेगा, 6% के करीब बन तो रहा है। ठीक जो है। अब आ रहे हैं इस कम्युनिटी में तो वो 6% ले रहे हैं। जो पहले 4 साल पहले आए थे उन्होंने एप्रिसिएशन भी ली अप्रोक्सीमेटली $1 मिलियन से ऊपर, और प्लस 6% सॉरी तकरीबन 12 to 13% का ROI भी ले रहे हैं। तो ये एक डिसीजन होता है, एक स्मार्ट डिसीजन, कि जब आप कोई भी लॉन्च, हम बात कर रहे होते हैं प्रोडक्ट पे कि भाई जो भी लॉन्च आ रहा है आप उसके अर्ली फेज पे आ जाएं, तो आपको एप्रिसिएशन भी मिल रही है, प्लस आपका रेंटल ROI भी सबसे ज्यादा है। अच्छा, इस अर्ली स्टेज के अंदर आने में फायदा तो होता ही है, फायदा इन्वेस्टमेंट का रिटर्न ज्यादा होता है, रिस्क भी ज्यादा ही होता है, रिस्क भी ज्यादा है, बट उसके अंदर थोड़ा सा एक चीज ये होती है कि एंड यूजर के लिए थोड़ा सा इस तरह का मसला मिलता है कि आपको थोड़ी डिस्टर्बेंस मिलती है। बट लेटर ऑन अगर आपको एज एन एंड यूजर किसी एस्टैब्लिश कम्युनिटी में आना है तो आपको एक एक चीज पता होगी उसके अंदर, तो उसमें रिस्क कम हो जाता है, लेकिन उसके अंदर आपको एक एंड यूजर, एज एंड यूजर आपको जल्दी भी वो हैंडओवर भी जल्दी होता है, एमिनिटीज भी तैयार होती हैं, और आप उसमें मूव ऑन करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें रेडी मोर और लेस अगर आप कंपेयर करें 1-2 साल लगते हैं, लेकिन ये कम्युनिटी फंक्शनल हो जाती है। तो अगर मैं बात करूंगा कि बहुत बड़ा वो ड्रॉबैक ऐसा नहीं है कि आपकी इन्वेस्टमेंट कम हो, मतलब रिटर्न्स कम हो, वो ड्रॉबैक ऐसा है कि फैक्टर तो आएगा, जाहिर है जो बाद में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिन्होंने इसके आगे के मोरक्को में, मारबीला में या अगले क्लस्टर में हैंड लिए हैं, तो उनको भी तो दमैक ने एज देना है। अब सोचें ये 1.6 का बिका है, जो लास्ट क्लस्टर दमैक ने बेचा है वो 3.2 का बेचा है, लेकिन वो आइलैंड सॉरी इसी में लगून्स में जो बिल्कुल लास्ट क्लस्टर लास्ट ईयर बेचा। अच्छा, वो 3.2 का बिका था, 3.2 का बिका लास्ट। सो दैट्स अगेन यू विल सी द डिफरेंस। 1.6 वाले की एक तो प्रायोरिटी है, उसका जो बेनिफिट है, और 3.2, तो हम ये नहीं कह सकते कि 3.2 वाला जो है ना लॉस में, अगेन वो प्रॉफिट होगा बट 3 to 4 ईयर्स बाद। सही है। अच्छा, ये तो हो गया लगून्स के अंदर अब कुछ बचा नहीं है, अब कुछ नहीं, अब सिर्फ रीसेल है। अब अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करनी है, इसी तरह का रिटर्न लेना है, तो फिर क्या करना है? इस तरीके से बिल्कुल देखिए, हमारे पास अर्ली बिट्स में काफ़ी प्रोजेक्ट्स आ रहे होते हैं। मेरे पास दमाक आइलैंड 2 आया था अभी रिसेंटली, स्टिल मेरे पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो कि लॉन्चिंग प्राइस पे हैं, ठीक है। तो जिसको भी चाहिए लॉन्च प्राइस में 4 बेडरूम 5 बेडरूम और 5 बेडरूम ट्विन विला, तो वो मोर और लेस प्राइसेस वो ऑलरेडी आई थिंक सलमान ने एक वीडियो भी की है तो उसी के हवाले से। तो मतलब अगर मैं एक सरसरी सा आइडिया दूं, 2.8 मिलियन का 4 बेडरूम है मेरे पास इस टाइम पे, 3.5 का 5 बेडरूम और 3.9 का मेरे पास कॉर्नर 5 बेडरूम। सही। तो मोर और लेस प्राइसेस भी जस्टिफाइबल है, लोकेशन भी यहाँ से 10 मिनट की ड्राइव है, और प्लस अर्ली बिड है। अच्छा, उसके अंदर ऑफ कोर्स वो ऑफ प्लान ही है, ऑफ प्लान ही है, आपको 4 साल वेट करना पड़ेगा। और मतलब 4 साल जो होंगे वो आज से स्टार्ट होंगे? आज से स्टार्ट होंगे, 26 से लेकर 2030 में हैंड ओवर से। अच्छा, और उसकी क्या पेमेंट प्लान होगा? पेमेंट प्लान वही 75-25, 75 ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, 25 हैंड ओवर। अच्छा, 70-30 नहीं है? नहीं, 70-30 अपार्टमेंट्स क्या। ओके, विला टाउन हाउस का 75-25। ओके। तो ये चेंज करते रहते हैं स्लाइटली, दमाक जो है कभी 70-75, तो इस तरीके से वेरिएशन आती है। वो अगेन उसमें जो है ना दमाक की जो हमने किया था अभी रिसेंटली तो 6-8 महीने पहले जो हमने इन्वेस्टमेंट की थी, उसमें बड़े फायदे हुए थे, बट हम वो सारे फायदे वीडियोस में नहीं बताते हैं क्योंकि वो प्रॉमिस नहीं होता है, वो जब होते हैं जब आप कनेक्टेड रहते हैं और चीजें रहती हैं। और सम टाइम ऐसा हुआ कि हमने ज़ाहिर कुछ चीज कमिट की और वो पूरी भी नहीं हो पाती, जाहिर सी बात है, लेकिन हम उसको कोशिश ये करते हैं, जैसे हमने लास्ट जो आपकी दमाक वाली इन्वेस्टमेंट की, बहुत से लोगों ने ये कहा कि क्या वली भाई ने भी लिया उस वीडियो के बाद ना? तो मैंने कहा यस, वली भाई ने लिया और आपके पड़ोसी हैं, ठीक है। तो बहुत सारे आपके जो फॉलोवर्स हैं वो आपके बिल्कुल नेबर्स ही होंगे, बट अगेन
एज सबको मिला है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे भी आइलैंड 1 या आइलैंड 2 पे भी जो अभी रिसेंटली हमने इन्वेस्टमेंट करवाई है, उसमें भी काफी लोगों को हमने ये एज दिया है, ये इन्वेस्टमेंट अच्छे यूनिट सेलेक्ट करके दी। जैसे यहाँ पे देखा होगा आपने, पार्क के साथ है, बिल्कुल सिंगल रो है, तो ये सारी चीजें एड ऑन की हैं, सही, आपकी वैल्यू को ऐड करता है। ठीक। अच्छा, दूसरा ये कि इसके हमने वो बात कर ली कि जो हमारी एग्जिस्टिंग लेट्स से कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसके पास जो दमाक आइलैंड में ऑप्शन है, आइलैंड कितनी दूर है? आइलैंड यहाँ से 10 to 15 मिनट्स की ड्राइव इस जगह से जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, ठीक है। ठीक है, मतलब ये हम खड़े हुए शेख हमदान रोड पे, इसी के बराबर में एमरेट्स रोड है। तो आइलैंड का जो फ्यूचर है वो अल मखतूम एयरपोर्ट के साथ लिंक्ड है, ठीक है। और आइलैंड 1 होगा जो अभी ऑप्शन है, या आइलैंड 2? आइलैंड 1 और 2 दोनों में ऑप्शन है। एक 29 में मैं हैंड ओवर दे सकता हूँ Q4 में, एक 2030 में हैंड ओवर है। और उसकी प्राइसेस में डिफरेंस? प्राइस में सिमिलर ही प्राइस है। अच्छा, साइज बस जाहिर सी बात है जो दमाक आइलैंड 1 होगा वो ज्यादा जल्दी पेमेंट होगी हाँ, उसकी, और जिसके पास कैश फ्लो का मसला है वो दमाक आइलैंड 2 में जाए और उसके अंदर करे। प्राइसेस किस तरह की होंगी उनकी? ऑलमोस्ट 2.8 मिलियन से मैंने आपका स्टार्टिंग होगा, स्टार्टिंग 4 बेडरूम। उसमें भी इसी तरह का है जो बैक साइड? अगर ये जाएंगे बैक साइड सिंगल रो जाएंगे तो दैट्स अगेन यू नीड टू पे 150,000 मोर, 1.5 लाख ऊपर आपको पे करना पड़ेगा। वो तो आई वुड से डेफिनेटली, अगर सिर्फ 1.5 लाख 2 लाख की बात है तो फिर ये तो इस तरह की चीज है, वरना वो मिले हुए टाउन हाउसेज जो होते हैं ना वो मुझे समझ नहीं आ रहे। बट अगेन दमाक की जो मेजोरिटी है वो मिले हुए टाउन हाउसेज ही है, दमाक पहचाना ही जाता है बैक टू बैक से ही। ये तो एक बिल्कुल एक आप समझ लें कि 100 में से 10 टाउन हाउस होते हैं जो सिंगल रो मिलते हैं, बाकी सबको बैक टू बैक है। बट अगेन वहां पे भी रिटर्न्स हैं, आपके प्राइसेस भी कम है तो रिटर्न्स भी अच्छे हैं। तो हम दोनों ऑप्शंस प्रेजेंट करते हैं, ऐसा नहीं कि हम आपको एक ही चीज देंगे, हम आपको दोनों चीजें ऑप्शन बता देंगे, विला, टाउन हाउस या सिंगल रो या बैक टू बैक, अगेन अप टू योर टेस्ट। और विला की प्राइसेस कहाँ से स्टार्ट? विला तकरीबन 5 मिलियन से मेरे पास स्टार्ट है। वो कितने? 4 बेडरूम? वो 5 बेडरूम। तो उसमें ग्राउंड पे 1 रूम, फर्स्ट पे 3 रूम और सेकंड फ्लोर पे 1 रूम होगा। अच्छा, इसमें रूफ एक्सेस नहीं होता है, लेकिन विलाज में रूफ एक्सेस है? हाँ, विला में रूफ एक्सेस होगा। जो 5 बेडरूम है उसमें रूफ एक्सेस आता है। राइट। मैंने अपनी पेड कम्युनिटी के साथ एक सेशन किया था सलमान के साथ, तो उसके अंदर काफी लोगों ने इंटरेस्ट शो किया था उस टाइम पर। तो सलमान ने काफी एक्सप्लेन किया था कि जो ऑफ प्लान है और रेडी प्रॉपर्टीज हैं उसके अंदर क्या डिफरेंस होता है और क्या क्या चीजें उसमें देखनी चाहिए। सो अगर किसी को दुबई की प्रॉपर्टीज में इंटरेस्ट है तो वो वीडियो जाके देखें, तकरीबन 1-1.5 घंटे की, मैंने अनलिस्ट की भी है यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो मैंने लिंक नीचे डाल दिया, उसको आप जाके देख सकते हैं, थोड़ा सा उसमें क्लैरिफिकेशन मिल सकती है। वो पेड कम्युनिटी के लिए था लेकिन मैंने उसको अनलिस्ट करके उसमें डाला हुआ है। अगर किसी को कांटेक्ट करना है महमूद से तो नीचे एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उसके थ्रू आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। महमूद को नाम लिख दीजिएगा महमूद का, क्योंकि उसमें और लोग भी होते हैं इनके साथ के, तो आपको पता हो कि महमूद से कांटेक्ट करना है तो आप नाम लिख के करें महमूद से कांटेक्ट। और इवेंचुअली कुछ और कहना चाहिए? इवेंचुअली बस ये कि देखें, आपकी जो एंट्री पॉइंट है वो आपको पता होना चाहिए। जब आप टाउन हाउस विलाज में आ रहे हैं तो फॉर श्योर आपको पता हो कि आपने अर्ली बिट्स में ही आना है, उसकी जो क्यू है। क्योंकि अभी आपने आइलैंड 2 हमने देखा था, ऑलमोस्ट जो हमने वीडियोस वगैरह भी लगाई थी तो मोर और लेस 10 बिलियन प्लस सेल की थी दमाक ने। सो इसलिए हमारे पास स्टिल ऑप्शन है कि हम कुछ अच्छी चीज निकाल सकते हैं। अदरवाइज जो नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास आएगा वो अक्टूबर या नवंबर या दिसंबर में आएगा, नवंबर दिसंबर 2026 में। बट अगेन द प्राइस में क्या होगा? वो भी ये न्यू कम्युनिटी मेरे पास आएगी। न्यू कम्युनिटी आइलैंड के अलावा? तो आइलैंड इस वक्त अब कोई नेक्स्ट फेज नहीं आएगा उसका? आइलैंड के फेजेस आएंगे। बट अगेन जो अभी कैंसिलेशन से है मेरे पास, या जो न्यू कैंसिलेशन आने वाली है वो स्लाइटली सिमिलर प्राइसेस पाएंगी। लेकिन अगर कोई न्यू कम्युनिटी पे जाएगा तो उसको नवंबर तक का वेट करना पड़ेगा। देन अगेन हैंड ओवर 2031। हाँ, तो वो डिले हो जाएगा। ये डिले हो जाएगा। मैं अभी किसी दोस्त से बात कर रहा था तो वो मुझसे ये कह रहे थे कि यार वो ऑफ प्लान प्रॉपर्टी समझना चाह रहे थे। तो मैंने कहा भाई ऑफ प्लान प्रॉपर्टी तो ये वो रेंटल रह रहे थे इस वक्त, तो 90,000 100,000 का रेंट दे रहे थे, तो ऑलरेडी उन्होंने कहा कि यार मुझे रेंट सेव करना है। मैंने कहा अगर आपने इन्वेस्टमेंट के थ्रू अपनी रेंट नहीं निकाल रहे फिर तो आपको लाजमी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी चाहिए। फिर जब उन्होंने मुझसे ऑफ प्लान प्रॉपर्टी को समझना चाहा तो मैंने उन्होंने कहा यार तो मैं 4 साल तक रेंट भी पे करूंगा और साथ में मैं अपनी ऑफ प्लान प्रॉपर्टी को पे ऑफ भी करता रहूंगा, तो ये तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा। मैंने कहा फिर उसके लिए आपको रेडी पे जाना चाहिए। बट ये चीज समझना जो है ना, जब आप मुझसे बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ऑफ प्लान प्रॉपर्टी और रेडी प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस है और क्यों ऑफ प्लान प्रॉपर्टी बहुत सारे लोगों के लिए बेहतर होती है कंपेयर टू रेडी प्रॉपर्टी, और बहुत सारे लोगों के लिए रेडी प्रॉपर्टी बेहतर हो सकती है। सो इट डिपेंड ऑन पर्सन। जो मॉर्गेज बायर है उनके लिए देखें ऑफ रेडी में ही ज्यादा पोटेंशियल है, वो रेडी में ही जाएंगे क्योंकि उनके इक्विटी कम लग रही है। जो जिनका पेमेंट प्लान है जो 4 साल तक का अपने आप को स्टैच कर सकते हैं वो फॉर श्योर वो ऑफ प्लान में जाए, उनको रिटर्न्स भी उस हिसाब से मिल रहे होते हैं। चलो यार महमूद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मिलते हैं। ओके।